हेलो एवरीवन। मैं हूं हर्षित और आज हमारी क्लास नंबर 10 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि टाइप टूल क्या होता है। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा ग्रेडियंट क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे हम कलर को इंटरसेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, कैसे हम कोई चीज़ बना सकते हैं, कैसे टू कलर को हम आपस में शो करा कर सकते हैं, कैसे अपने मतलब कोई ऑब्जेक्ट को 3D शो करा सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप टूल क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप टूल क्या होता है। तो नॉर्मल हम अपने टाइप टूल में जाते हैं। तो टाइप टूल में देखिए एक हमारा मतलब माउस के कर्सर्स की जगह पे हमारा एक टाइप का निशान दिखा रहा है कि ये आप नॉर्मली हर कोई जानता होगा। हर टाइप का निशान मतलब सिंबल इसी तरीके का होता है टाइप करने का। तो नॉर्मली हम देखते हैं टाइप करके क्या होता है। तो इस पर क्लिक किया हमने नॉर्मल सा, ये एडोबी की तरफ से दिखाता है कि टाइप इस तरीके का होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसको बैक स्पेस से डिलीट कर देना है। तो आइए इस पर हम लिखते हैं। मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि कैपिटल लेटर में लिखा है, इसलिए मैंने अपना कैप्स लॉक ऑन किया हुआ है। तो आप भी सब भी कर लें। अगर आप कैप्स लॉक नहीं ऑन करेंगे तो आपका स्मॉल लेटर फॉन्ट में लिखाएगा। तो ओके, कैप्स लॉक ऑन कर लिया हमने, लिखाते हैं। हमने नॉर्मल सा एक इंडियन मस्क अपने चैनल का नाम लिख लिया। तो देखिए टाइप टूल क्या है। हमने नॉर्मल सा एक टाइप टूल लिया, फिर हम अपने सिलेक्शन टूल में चले गए। सिलेक्शन टूल में जो हमने टाइप किया उसको हम बड़ा कर सकते हैं। अगर आप इसको शिफ्ट के साथ बड़ा करेंगे तो शिफ्ट के साथ मतलब रेशियो आपकी वही रहेगी। तो हमने इसको शिफ्ट के साथ थोड़ा सा बड़ा कर लिया। और इसको अगर आप इसी पैटर्न पे कहीं पे भी डबल टैप करेंगे तो आपका फिर से वही टाइप टूल खुल के आ जाएगा। तो आप एडिट कर सकते हैं, वापस में जाके डिलीट करके कुछ कर सकते हैं। तो अभी हम नहीं कर रहे हैं। ओके, तो हम नॉर्मल अपने सिलेक्शन टूल में चले गए। टाइप टूल में अलग अलग टाइप होते हैं। हम ये सब आज मैं आपको बताता हूँ इस टाइप टूल में क्या क्या होता है और क्या यूज़ होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी टूल से कुछ बनाएंगे भी। ओके, तो आज की क्लास में हम प्रॉपर जान लेते हैं टाइप टूल का फंडा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। नॉर्मल अपने सिलेक्शन टूल में गए, टाइप टूल में गए। ओके, टाइप टूल में ओके करके हम अपने सिलेक्शन में आ गए। तो ये हमारा, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। इसको हम एकदम बड़ा कर लेते हैं। ओके, तो इस टाइप टूल में जैसे हमने गए तो इसकी ये देखिए अपना प्रॉपर्टीज का पैनल ऑन कर लीजिए, विंडो में जाइए। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज में जाके चेक कर लीजिए। जैसे चेक नहीं करेंगे आपकी प्रॉपर्टीज गायब होगी। जैसे हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि इसमें अब क्या करना है, इसकी क्या प्रॉपर्टी लगी है, इसकी विड्थ क्या है, वेट क्या है, हमें कुछ नहीं पता लग रहा। तो नॉर्मली अपनी विंडो में जाइए और अपनी प्रॉपर्टीज ऑन कर लीजिए। ओके, तो ये देखिए हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारे फील्ड में अभी ब्लैक कलर है। जैसे इसका हम चाहें, ये देखिए फॉन्ट में फंडा क्या होता है, जो फॉन्ट में आप ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हैं। ओके, ये हमारा सारा फिल है, फिल। तो इसमें आप अपना मन चाहे कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं ऑरेंज रख लेते हैं। ओके, तो इसको हमने ऑरेंज कलर रख लिया। इसको हम बैक करते हैं। अब इसके स्ट्रोक में कोई स्ट्रोक नहीं लगी हुई है, हम चाहे वन स्ट्रोक लगा के ब्लैक कलर की स्ट्रोक लगा गया। तो देखिए कार्टून सा फॉन्ट बन गया हमारा इंडियन मस्क का। अगर इसके ऊपर आप चाहे कोई भी स्क्वायर या कुछ भी बना सकते हैं नॉर्मल सा। जैसे हमने ये बना लिया, इसका कलर हम कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, ग्रे कर देते हैं। ओके, इसको हम कर देते हैं सेंड टू बैक। अरेंज में जाइए, इसको कर दीजिए सेंड टू बैक। हमने नॉर्मल सा देखिए और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल टू से लॉक। ठीक है, कंट्रोल टू से लॉक करने का फ़ायदा क्या होगा, अब हमारा ऑब्जेक्ट जो पीछे वाला नहीं लेगा और ये जो आगे वाला है उस पर हमारा सारा फोकस रहेगा। ये देखिए ओपेसिटी, देखिए इसकी ओपेसिटी हम कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, जैसे हम कम कर देंगे कम हो जाएगा। कहाँ कहाँ यूज़ होती है, बहुत कम जगह यूज़ होती है ओपेसिटी। हमेशा अपनी 100% ही रखा करिए जब तक आपको कोई बोले ना। अगर आपको पीछे की चीज़ नहीं शो करानी है, जैसे आपके पीछे कोई लाइट है, जैसे आप शो कराना चाहते हैं वो लाइट, तब आप अपनी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसका हम स्ट्रोक हटा देते हैं। ठीक है, नॉर्मली अपने स्ट्रोक के पैनल में जाइए। अगर स्ट्रोक आपका इसका चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रोक की क्लास आप जाके देख सकते हैं। स्ट्रोक में जाके अगर इसका यूनिफॉर्म भी चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पिक हो जाएगा। तो अभी इस पर हम कोई यूनिफॉर्म नहीं लगाना चाहते, अपना नॉर्मल जाते हैं, स्ट्रोक को ऑफ कर लेते हैं। ओके, ऑफ करने से क्या होगा, तो मतलब 3D लुक आएगी और हमें समझ भी आएगा। ओके, और आँख को भी अच्छा लगना चाहिए। अभी देखिए इसमें कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। अभी देखिए नीचे जाइए, अपने फिल स्ट्रोक ओपेसिटी के नीचे जाइए, यहाँ पे लिखा होगा करेक्टर लिखा होगा। इसमें देखिए कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है। नॉर्मली देखिए इसमें अभी ये लगा हुआ है फॉन्ट प्रो। ठीक है, इसमें देखिए अलग अलग फॉन्ट है, आप अपने तरफ से फॉन्ट कोई भी पसंद कर सकते हैं।
जैसे फ़ॉन्ट देखिए, फ़ॉन्ट कहाँ यूज़ होता है, जैसे आप मेरा देखते हैं एडोबे का जो मेरा स्टार्टिंग में वीडियो के स्टार्टिंग में जो आता है, मैं इसमें हमेशा ये वाला फ़ॉन्ट लगाता हूँ कि थोड़ा मतलब सिंपल में थोड़ा मतलब फैंसी सा लगता है। ओके, मैं इसलिए यही फ़ॉन्ट यूज़ करता हूँ। लेकिन फ़ॉन्ट हमारे यूज़ कहाँ प्रॉपर होते हैं, किस तरीके से यूज़ करना है। अब जैसे मान लीजिए आप नॉर्मल सा किसी कंपनी के लिए आई कार्ड बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप हमेशा यही वाला फ़ॉन्ट रखा करिए, या नॉर्मल सा आपके बहुत सिंपल फ़ॉन्ट मिल जाएंगे। कोई भी एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करिए, वही फ़ॉन्ट अपना अप्लाई करिए। अगर आप चाहते हैं फ़ॉन्ट्स मतलब फेवरेट में डालना चाहे तो थोड़ा फेवरेट में यूज़ करके ऊपर डाल सकते हैं, अपने स्टार में जाके फ़ॉन्ट ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी आपके फेवरेट में कोई भी नहीं है, तो इसमें अभी आप देखिए और भी हैं, जितना भी आप फ़ॉन्ट देखना चाहिए। अभी हम 2021 सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, तो उसके इस साइड आता है। बाकी जिसको जाना है, आपके ऊपर भी फ़ॉन्ट दिखा रहा होगा, कईयों के ऊपर दिखा रहा होगा फ़ॉन्ट। यहाँ पर देखिए, ये देखिए फ़ॉन्ट दिखा रहा है। अभी हमको यहाँ से नहीं करके यहाँ से आपको मैं दिखा देता हूँ। नॉर्मली इसको सेलेक्ट करिए, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और नॉर्मली आप देखिए, अभी इसको हम रख लेते हैं, कोई भी रख लेते हैं, एक छोटा सा फ़ॉन्ट रख लेते हैं। ओके, हम रख लेते हैं नॉर्मल सा, हम थोड़ा ब्रॉड रख लेते हैं। ओके, हमने ये रख लिया, इसको हम शिफ्ट के साथ थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। अभी हमने ये रख लिया। अब ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे बोल्ड रखना है, क्या रखना है। अभी हमारा ये वाला जो फॉन्ट है वो हमेशा बोल्ड ही रहता है। ठीक है, बोल्ड मतलब थोड़ा सा मतलब बिग दिखता है, उससे जो हमारे फॉन्ट से थोड़ा सा लॉन्ग दिखता है, तो ये है नॉर्मली। अब ये देखिए, इसमें जो हमारा अब इस पॉइंट से क्या होता है, देखिए ये हमारा वेट है। अभी वेट हमारा जो लगा हुआ है, अभी देखिए वेट हमारा 60 कर दिया, 60 कर सकते हैं, 18 कर सकते हैं, छोटा करना छोटा कर सकते हैं। ओके, अभी हम इसका वेट नॉर्मल सा, इसको हमने रखा 160। अगर इसका वेट अगर यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं, इसका हम वेट कर देते हैं 160, नॉर्मल कर देते हैं। ओके, हमने 160 कर दिया। ठीक, अब इसमें देखिए इससे क्या होता है, अगर आप अपने कर्सर से ले जाके डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, नॉर्मली जाइए, कि देखिए ये हमारा है मतलब अपर साइड, जो हमारे वेट ऊपर नीचे होते हैं ट्रैक करते हैं, तो ये कर सकते हैं। अब ये देखिए हमारा ये ऑटो लगा हुआ है। ऑटो कहने का मतलब है, जैसे हम इस पर क्लिक करके देखते हैं, जैसे ये वर्टिकल जा रहा है, ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है। ठीक है, इसको हम और चेंज करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये है, और ये हमारा होता है डिस्टेंस, आपस में डिस्टेंस कवर करना। जैसे ये देखिए, अभी मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी ये देखिए सारे देखिए आपस में छोटा हो रहा है। ये देखिए, ये हमारा जो इंडियन है वो, ये देखिए पहले इसमें स्पेस कितनी थी, आईओ इसमें कितनी स्पेस थी, अब देखिए अभी -75 चल गई। इसकी स्पेस जैसे आप चाहते हैं कि इस रेक्टेंगल जितनी इसकी स्पेस हो जाए, तो नॉर्मली इसको अपने कर्सर से बड़ा कर सकते हैं। नॉर्मली करिए, स्पेस बनती जाएगी बनती जाएगी बनती जाएगी। ये डिपेंड क्या होता है, जैसे कोई लोगो डिज़ाइन करते हैं। ओके, अब जैसे हम नहीं चाहते हैं, जैसे आप मान लीजिए आपने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया। ठीक है, आप नहीं चाहते इसकी लेंथ ऊपर बढ़े ना हाइट बढ़े। ठीक है ना, ये जो फॉन्ट है हमारा लंबा जाए, एक तो नॉर्मल तरीका ये है कि इसको लंबा कर लीजिए, लेकिन ये देखिए लंबा जब करते हैं ये खिंचा जाता है। ठीक है, समझ रहे, इन दोनों की जितनी स्पेस थी वो स्पेस अभी भी उतनी है, लेकिन ये देख रहे हैं फॉन्ट एकदम फैल गया है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो इसको हम दोबारा कंट्रोल जेड कर लेते हैं, अंडो कर लेते हैं। इस पॉइंट से क्या होगा, इसको और फैलाने में हेल्प होगी। ठीक है, ना आपका देखिए शेप बिगड़ेगा ना पॉइंट बिगड़ेगा, इसको जितना मर्जी राउंड कर लीजिए। ये आप देखे होंगे कई जगह इंपॉर्टेंट्स में देखा होगा, जो आप देखते हैं पिक्सार की मूवी आती है, तो उसमें देखे होंगे पी इतना दूर होता है, आई इतना दूर होता है, एक्स इधर होता है, ई आर बहुत दूर दूर होता है, तो उसमें यही चीज़ अप्लाई होती है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फॉन्ट भी नहीं चेंज करें, और अपनी जो मतलब सप्लाई पावर है उसको भी हम यूनाइट कर लें अच्छे से। ठीक, अब ये देखिए हमारा नॉर्मल सा इंजन उसको वापस वैसे ही हो गया। ठीक है, अब नीचे देखिए, नीचे क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, इस पर हम इस पर एंटर किए। ठीक है, इसको एंटर किए, इसमें अब मान लेते हैं हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब नॉर्मल अपने, ठीक है, पहले इसका हम फॉन्ट चेंज करेंगे। ठीक है, नॉर्मल अपने इस पे जाइए, दोबारा हम इसको ले लेते हैं अपना, ये भी नहीं लेते हम, सिंपल सा एयरपोर्ट लेते हैं। ठीक है, और इसका वेट कर देते हैं थोड़ा सा कम। ठीक है, वेट कम कर देते हैं, कंट्रोल शिफ्ट दबा के एक काम
काम करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट में जाके अनलॉक कर देते हैं। पहले अनलॉक कर दीजिए। अनलॉक करने से क्या होगा, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। अब दोबारा अपने टाइप टूल में जाइए, नॉर्मल टाइप करते हैं। इसको हम रख लेते हैं। अब इसको हम कर देते हैं, इसको स्पेस देते हैं, फिर यहाँ से इसको स्पेस देते हैं, इसको भी स्पेस देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम क्लिक किए, इसको भी स्पेस देते हैं। ठीक है, नॉर्मल सा हमने स्पेस दे दिया। अब ये देखिए इंडियन मस्क का हमने बना दिया। अभी देखिए इन सबको हमने देखिए सेंटर में रखा हुआ है। अगर हम इसको लेफ्ट कर देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट देखिए हमारे लेफ्ट में चले गए। लेफ्ट करने का मतलब है देखिए आई, एम और एच एक साइड चले गए। ठीक है, दोबारा इसको सेलेक्ट करिए। अब देखिए इसमें अगर आप राइट करना चाहिए, राइट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नीचे का पॉइंट ऊपर से जाते जाते नीचे छोटा हो जाए, ऐसे कर सकते हैं। ये नॉर्मल आपका ये है। अलग अलग फॉन्ट होते हैं, ज़्यादातर हमारे फर्स्ट ये 3 यूज़ होते हैं। ओके, बाकी ये इतना नहीं है, अलाइन करने का जरूरत नहीं है। ये कोई भी, इसका भी कोई फंडा नहीं है। ये सब आपके न्यूज़पेपर में अलाउड होते हैं। कोई भी मैगजीन बना रहे हैं, यहाँ पे आपको कोई नहीं। वो सबसे ज़्यादा आपका इन डिज़ाइन में, जैसे इन डिज़ाइन एक एडोबे का सॉफ्टवेयर है, ज़्यादातर सब में ये अप्लाई होता है। ठीक है ना, वो ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए ही बना हुआ है। कि अब देखिए हमारा एक लेफ्ट है, एक सेंटर है और एक हमारा राइट है। ठीक है, अभी इसको हम कर देते हैं सेंटर में अपने। ठीक है, सेंटर में ला के अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा सेंटर में अपने तरफ से हो जाए तो थोड़ा सा अपने तरफ से स्पेस दे के थोड़ा सा कवर कर लीजिए। ठीक है, तो बाकी हमारा ये चीज़ क्या है, अलाइन तो आप समझ ही गए हैं। अलाइन करना ये कार्डबोर्ड पे लगा हुआ है, अभी कार्डबोर्ड पे चले जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें चेंज कर सकते हैं कि अलाइन से मतलब हम लगा सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं। अभी हमारा सेंटर में आ गया, अभी कार्डबोर्ड के हिसाब से चलेगा क्योंकि ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारा नॉर्मल सा टाइप है। अब ये देखिए टाइप के नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है क्रिएट आउटलाइंस। ठीक है ना, अब क्रिएट आउटलाइंस का क्या मतलब है, तो नॉर्मली ये देखिए क्रिएट आउटलाइन से क्या होता है। जैसे हमने नॉर्मल सा हमने फॉन्ट बनाया, ठीक है, हमने टाइप टूल पे गए। ठीक है, नॉर्मल सा हमने टाइप करके एक इंडियन मस्क हर्षित करके लिख दिया। तो इसको हम कुछ क्रिएटिव बनाना चाहते हैं। जैसे आप, एक होता है ना कि मतलब लोगो हर कोई डिज़ाइन कर सकता है, मानते हैं लोगों का कहना ये है कि होता है, लेकिन क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी बताऊँ अपने अंदर होती है, किस तरीके से आपको यूज़ करना है। जैसे मान लेते हैं, अब जैसे हमने ये इसमें क्रिएट आउटलाइन में जाके क्लिक कर दिया। अब जो हमारे अलग अलग फॉन्ट थे, जैसे आई था, एन था, डी था, आई था, ए था, एन था, इन सब की बताओ आउटलाइंस तैयार होगी। इन द सेंस कहने का मतलब है कि जैसे आप एक फॉन्ट, जैसे हम पहले एक फॉन्ट को पढ़ा करते थे तो एक फॉन्ट बड़ा, मतलब सारे फॉन्ट बड़े हो जाते थे। जैसे ये अलग एक एक ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है, जैसे आप ये देखिए जो एन है ये अलग ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, ये ए अलग हो गया, आई अलग हो गया। पहले सारे क्या हो जा रहे थे, जैसे सारे आपस में मर्ज हो जा रहे थे। मर्ज कहने का मतलब है कि मतलब पहले सारे आउटलाइन नहीं थे, सारे एक इक्वल थे, एक ऑब्जेक्ट थे। तो नॉर्मली आप अपने टेक्स्ट सिलेक्शन से आके, जैसे हम मान लेते हैं एक एन सेलेक्ट करते हैं। ठीक है ना, अब एन को आप चाहे, अब जैसे मान लेते हैं, आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब ये देखिए एन है, एन है हमारा। ठीक है ना, अब एन को आप चाहे शिफ्ट से बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हमने एन को बड़ा कर दिया। अब जैसे हमारा ये डी है, अब डी को हम डबल टैप कर देते हैं। ठीक है, अब इसको अपने ड्रैग सिलेक्शन में जाइए, डी को क्लिक करिए, फिर अपने सिलेक्शन टूल में जाइए। अगर आप डी को भी बड़ा करना चाहिए बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, शिफ्ट के साथ करेंगे तो उसी रेशियो में रहेगा। अब ये कर सकते हैं। अब अपने आई को चाहते हैं बड़ा कर दें, नॉर्मल अपने ड्रैग सिलेक्शन टूल में जाइए, ऊपर का पार्ट सेलेक्ट करिए, इसको बड़ा कर दीजिए। ठीक है, अब ये देखिए इसको यूनिक बनाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप यू का ऊपर का पार्ट सेलेक्ट कर दीजिए, इसको छोटा कर दीजिए। ठीक है, हम के ले लेते हैं, के को थोड़ा ऊपर से बड़ा कर देते हैं। ठीक, अब ये देखिए कुछ भी अपना फॉन्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ओके, हम इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब ये देखिए हमने जो बनाया था, इसकी जैसे हमने क्रिएट आउटलाइन की तो हमारा देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब ये देखिए बड़ा करने से क्या हो रहा है, हमारा जो एच है वो भी ऊपर चल रहा है। हम चाहते हैं एच ना ऊपर जाइए, तो नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में जाना है, क्रिएट आउटलाइन है, ऊपर के 2 पॉइंट पकड़िए और जूम कर दीजिए। ठीक है, और मन करे इसमें आप सीढ़ी नुमा कुछ भी बना सकते हैं, डिज़ाइन अपनी तरफ से। ठीक है, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ये डिज़ाइन बना लेते हैं, ये डिज़ाइन बना लेते हैं। ओके, इसमें हम बना लेते हैं, फिर अपने सिलेक्शन टूल से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
ठीक है, इसको ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक, इसको हम ब्लैक कलर दे देते हैं, ठीक है। नॉर्मल सा हमारा एक मतलब अलग तरीके से क्रिएटिविटी कर सकते हैं, जैसे जिस चीज़ की कंपनी है, जिस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं हम ये ले लेते हैं अपना टी, ठीक है, टी को कुछ नहीं करते, ट्रैक सिलेक्शन टूल में जाइए, टी को पकड़िए ऊपर से, इसको बड़ा कर दीजिए, ठीक है, और नॉर्मली कुछ नहीं करना, इसको पॉइंट को सिलेक्ट करिए, फिर इसको आप अपने एरो केस से बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हमने एक इंडियन मस्क का छोटा सा, इसको ए तक बना लेते हैं, ठीक है। अब ए तक हमने इसको लोगो बना लिया, ठीक। अब ये देखिए हमारा क्रिएटिव सा, हमारा क्या सिंपल सा फॉन्ट था, हमने उसको किस तरीके से अप्लाई किया, कहाँ पे यूज़ किया, ठीक है, ये आप पे है, डिपेंड करता है आप उस चीज़ को कितना क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक। अब ये देखिए नॉर्मल सा हमारा क्या लोगो था, हमने किस तरीके से अप्लाई कर दिया। अब नॉर्मली आप इसको किसी चीज़ के बॉक्स में भी रख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं हम इसमें रख लेते हैं, ओके। इसका कलर ले लीजिए थोड़ा सा, मान लेते हैं ऑरेंज ले लेते हैं, लाइट कलर का पीच कलर ले लेते हैं, सिलेक्शन टूल में अरेंज में जाके इसको कर लेते हैं सेंड टू बैक। तो नॉर्मल सा देखिए एक हल्का सा आपका लोगो तैयार हो गया। नॉर्मल इसको भी राउंड करना चाहिए, राउंड कर सकते हैं, ठीक है, एक, ठीक। आपको ये समझ आ गया यहाँ तक कि किस तरीके से हमारी लाइन को क्रिएट करना है, क्या करना है। अब देखिए ये फॉन्ट था जो एक ही है, अब मैंने आपको बताया हर फॉन्ट को अलग अलग आप चेंज कर सकते हैं, हर फॉन्ट के अलग अलग कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। मन करे आप किसी चीज़ को छोटा करना चाहे छोटा कर सकते हो, बड़ा करना चाहे बड़ा कर सकते हैं। तो मतलब ये डिपेंड करता है, एक होता नहीं है कभी कोई आपको ईमेल आता है तो उसमें पूछते हैं लोग कि हमको ये चाहिए, ये फॉन्ट चाहिए, ये फॉन्ट चाहिए, बाकी आप अपनी तरफ से क्रिएटिव कर सकते हैं, ये कलर चाहिए, रिकमेंड हमारा ये चीज़ है, प्रॉपर चाहिए। नॉर्मली आप किसी भी चीज़ को कोई भी कलर दे सकते हैं, किसी भी चीज़ को कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया कि हमारा सिंपल टाइप टूल क्या होता है, इसका वेट क्या होता है, लाइन क्या होता है, फिल कैसे यूज़ करते हैं। अब आपको एक और चीज़ में बता देते हैं, इसको हम ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए इसका तमाम का एक एक कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए हमने एन का कलर चेंज कर दिया, हमने मान लेते हैं डी का कलर चेंज कर दिया, ठीक है, हमने आई का चेंज कर दिया, ठीक है। इसको कुछ भी आप इंडियन लुक दे सकते हैं, ठीक है। मानते हैं इसको हमने पहले एक कलर ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं पूरे, जैसे हमने ये ले लिया, फिर अपने एन को रख दीजिए नॉर्मल सा, ठीक है, ये कलर रख दीजिए, डी को आप कर दीजिए नॉर्मल सा अपना ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ब्लू, ठीक है। आप किसी भी तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को शो करा सकते हैं कि हाँ ये आपका इंडियन चैनल है, किसी तरीके से लुक बना सकते हैं। जैसे आप अभी आ रहे हैं कई फेस्टिवल, देखिए हमेशा अपने फेस्टिवल को लेके चला करिए कि ये फेस्टिवल है, उसमें क्रिएटिव क्या करना है, क्या तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपनी चीज़ को। नॉर्मल सबने टी है, इसको भी हम कलर रेड दे देते हैं, ओके। अलग अलग चीज़ को अलग अलग यूज़ करके आप क्रिएटिव बनाइए, अपने यूट्यूब पे लोगो बनाइए, डिज़ाइन डालिए, पर डे आप अपना पोर्टफोलियो तैयार करिए। तो हमने ये सीख लिया कि सिंपल टूल में आप तमाम कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी किसी चीज़ का भी लुक सा रख सकते हैं, किसी को भी किस तरीके से शो कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल सा, इसको हम छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा शिफ्ट के साथ इसको उठा के थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, ठीक। नॉर्मल सा आई हमारा उधर चला गया, रोटेट करिए, वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, ठीक है, अब सिलेक्ट हो गया। अब इसको उठा के हम यहाँ पे नीचे रख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा दूसरा टूल क्या है। अब टाइप टूल के अंदर जाएंगे, हल्का सा होल्ड करके रखेंगे, तो देखिए अगला क्या है हमारे एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या है, देखिए जैसे हमने नॉर्मल क्लिक किया, यहाँ पे लिखा हुआ यू मस्ट रिकमेंड टू मेक योर मास्क योर पाथ के अंदर लिखाएगा, ठीक है, इनसाइड लिखाएगा। तो हम ठीक है ये कैसे यूज होता है, मान लेते हैं हम एक छोटा सा स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, इसको हम अभी डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कलर कर देते हैं और इसका फिल कर देते हैं ऑफ, ठीक है, फिल हमने ऑफ कर दिया। अब नॉर्मल सा अपना एरिया टाइप टूल में गए। अब देखिए एरिया टाइप टूल क्या करता है, एरिया टाइप टूल जो आपका ऑब्जेक्ट है, नॉर्मल सा जो आपका ऑब्जेक्ट है, जैसे हमने ये स्क्वायर हल्का सा रेक्टेंगल जो भी मिक्स है आपस में हमने ये बनाया हुआ है। अब कैसे इसको इस चीज़ में अप्लाई करेंगे हम, तो जैसे जो हमारे एरिया टाइप टूल है उसमें जाएंगे, हल्का सा होल्ड करके रखेंगे, अपने टाइप टूल से निकल के हल्का सा होल्ड करके रखेंगे, एरिया टाइप टूल में जाएंगे। एरिया टाइप टूल क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही लिखता है, ऑब्जेक्ट के अंदर मान लेते हैं
हम इस पे नॉर्मल सा देखिए, आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे उसको नहीं पता लगेगा और दोबारा ये बोलेगा मस्ट यू मतलब पाथ के अंदर ही लिखिए, ठीक है। नॉर्मल कुछ नहीं जाना, अपने पाथ पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, अभी हमारा ये वेट लगा हुआ है, इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा छोटा करते हैं, हमने इसका 10 वेट कर दिया। अब नॉर्मल सा देखिए, जो हमने बॉक्स बनाया था, है ना, बॉक्स बनाया था, देखिए उसके अंदर आके लिखा गया, ठीक है। अब ये देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। अब ये देखिए, आप एक देख रहे होंगे आपको एक रेड सा डॉट दिख रहा होगा। इस रेड से डॉट का मतलब क्या है? रेड से डॉट का मतलब क्या है? जो आपने बॉक्स बनाया उसका ये जो अंदर का राइटिंग पार्ट है अभी और ज़्यादा है। नॉर्मल से आपको कुछ नहीं करना, क्लिक करना है, ठीक है। सिलेक्शन टूल में गए, इस बॉक्स को यहाँ से क्लिक करके हल्का सा बड़ा कर दिया। आप देखिए ब्लू कलर का आपका बॉक्स दिखा रहा है कि मतलब यहाँ तक हो गया। अभी आप सबको ये पैटर्न क्यों दिखा रहा है? अभी ये पैटर्न इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इस पैटर्न को हमने सेंटर लाइन किया हुआ है, ठीक है। कुछ ना करिए, इसको लेफ्ट कर दीजिए। अब जैसे आपकी बुक में होता है वैसे हो गया। अब मान लेते हैं हम कोई भी, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, डिलीट कर देते हैं। हम मान लेते हैं अपने कोई नोटबुक का पेज लेते हैं, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल पेज लेते हैं, ठीक। इसको हम कर लेते हैं, बीच में ले आते हैं, थोड़ा सा जूम करते हैं, थोड़ा सा बीच में ले आते हैं, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई नोटबुक है, इसको हम कर लेते हैं चेंज, ठीक है। ये नोटबुक है। अब नोटबुक में आप चाहते हैं कि आपका एक पार्ट यहाँ पे रहे, ओके, और एक पार्ट यहाँ पे रहे, ठीक है। और आप मान लेते हैं इसमें हम ले लेते हैं छोटा सा सर्कल, और मान लेते हैं एक छोटा सा सर्कल बना के कुछ पार्ट यहाँ पे रहे, ओके। और इसमें हम जाते हैं अपने स्क्वायर वाले में और कुछ पार्ट हमारा यहाँ पे रहे, ठीक है। अब आपको ये हमारी एक नॉर्मल सा मान लीजिए बेकार सी नोटबुक है, तैयार होगी, ठीक है। अब इसका हम कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट बढ़ा लेते हैं कि आपको पता लगे कि, ठीक है, नोटबुक का हमने वेट बढ़ा लिया। अब ये देखिए, ये हमने अलग अलग स्क्वायर बनाया। अब मान लिया हमने इस स्क्वायर को क्लिक किया, फिर हमने अपने एरिया टाइप टूल में गए, एरिया टाइप टूल में गए, नॉर्मल कुछ नहीं आना, इस पार्ट पे क्लिक करना, सिलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ये देखिए कुछ नहीं होगा, जो हमारा ये पार्ट था वो इसमें लिखा गया। अगर आप इसका बॉर्डर देना चाहते हैं तो बॉर्डर भी दे सकते हैं, नॉर्मल नहीं देना चाहते कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नॉर्मल इस पे आए, एरिया पार्ट टूल पे गए, ठीक है, इसके पार्ट पे क्लिक किया, इसमें लिखा गया। ऑफ कोर्स ये आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हैं। अब जैसे हम नॉर्मल कुछ नहीं होते हैं, कंट्रोल से आप हमेशा चेंज कर लिए करिए। अब इस सर्कल पे क्लिक करते हैं, अब एरिया टाइप में गए, सर्कल में भी हमने सर्कल तरीके से लिख लिया। अब इस टूल में गए और हमने इस टूल में भी लिख लिया। अब जैसे मान लेते हैं इसमें हम कुछ पार्ट डिलीट कर देते हैं, इसमें लिख देते हैं हम, इसमें हमने इंडियन मस्क लिख दिया, इसको हमने सिलेक्ट किया, ठीक है ना। इसका वेट हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब वेट हम बढ़ा के इतना 36 नहीं 24 कर देते हैं, ठीक है। 24 कर दिया और इसको हम थोड़ा सा अपने सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके इसको हम थोड़ा सा वेट को बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्लिक करके डबल, ठीक है, एंटर दबा लेते हैं, ठीक, एंटर दबा के इसको देखिए हटा दीजिए, ठीक, ठीक है। अब देखिए हमने वो अप्लाई किया हुआ था इसलिए वो सारा ही अप्लाई है, इसको मन करे तो जीरो कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मसला नहीं है ऐसी चीज़ में, ठीक है। अब ये देखिए नॉर्मल सा हमारा आपका एक अच्छा सा तैयार हो गया, इसको मन कर यहाँ से छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको लग रहा है वो स्क्वायर ज़्यादा बड़ा है। अब देखिए हमारा नॉर्मल सा ये जो हमने सर्कल के अंदर लिखा था, सर्कल में लिखा गया। अब जो सर्कल में वो भी हमारे लेफ्ट में जाता है, आप चाहते हैं सर्कल वाला सेंटर में आ जाए, कुछ नहीं करना, आपने सेंटर पे क्लिक कर देना, जो सर्कल में था आपके सेंटर में आ गया, ओके। अब आप चाहते हैं कि इसका फ़ॉन्ट चेंज हो जाए, नॉर्मली आपको अपने फ़ॉन्ट में जाना है, कुछ नहीं करना है, आप चाहे तो मन से अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है, फ़ॉन्ट चेंज कर दीजिए। नॉर्मल से इसका भी फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली आपको मैंने बता दिया किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। बोल्ड रखना है बोल्ड रख लीजिए, सिंपल रखना है सिंपल रख लीजिए, ठीक है। अब अलग अलग पार्ट है, हर चीज़ का अलग अलग है, ये ना टेंशन लीजिए, जो आपका इधर से ये दिखा रहा है कोई दिक्कत नहीं, कोई उस चीज़ में कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मली से जाइए, आपको जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब नॉर्मल सामने देखिए ये मतलब एक पेज सा बना दिया। अब कुछ नहीं करते हैं, इसको सिलेक्ट करिए, कंट्रोल जी कर दीजिए, अब ये सारा ग्रुप हो गया। अब ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है, इसको भी उठा के हम नॉर्मल से यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे रख लिया। अब जैसे ये कुछ नोटबुक का डिज़ाइन हो गया।
अगर आप चाहते हैं, अगर आप मान लीजिए हम पेन टूल ले लिया, अब पेन टूल में हमारा कैप्स लॉक अभी ऑन है, अब जैसे पेन टूल में ले लिया आपने एक हल्का सा कोई भी पार्ट बनाया, ठीक है, आपने ये बनाया और यहाँ पे लाके क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इसके अंदर भी आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, चेंज करना है, दोबारा अपने एरिया टाइप टूल में जाना है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली पाथ पे क्लिक करना है और ओके, ठीक है। अब देखिए आपके इसके अंदर भी लिखा आ गया, समझ रहे हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट में आ सकते हैं, जैसे आप इंडिया का कोई भी मैप ले लेते हैं, इंडिया में लिखना चाहते हैं, आजकल इतने टाइप क्या चलते हैं, लोग थिंकिंग करते हैं कि ये किसने लिखा होगा, पहले एक एक लिखा होगा, फिर उसको सिलेक्ट किया होगा, फिर अरेंज किया होगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल सा है, कोई रामबाण नहीं है, आराम से यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि एरिया टाइप टूल क्या होता है। एरिया टाइप टूल में आपको मैं एक और चीज़ बना के दिखा देता हूँ। नॉर्मल सा आप एक ये बनाइए, ओके, इसको डिफ़ॉल्ट करिए, फिर अपने सर्कल में आइए, नॉर्मली आप एक सर्कल ले लिए। अब जैसे हम सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ले लेते हैं, शिफ्ट के साथ ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हम सर्कल को लेके थोड़ा सा साइड में चले जाते हैं, ठीक है। अब सर्कल को साइड में लेके चले गए, ठीक है, ठीक। और इसको हम ले लेते हैं अपने रेक्टेंगल में जाके, एक हल्का सा यहाँ पे रेक्टेंगल बना लेते हैं, ओके। रेक्टेंगल बना लिया, कुछ नहीं करना, इसको सिलेक्शन टूल से लेना है, ऑल सेलेक्ट करिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेप बिल्डर टूल में जाइए, ठीक है, ऑल्ट दबा के इसको उड़ाइए पहले, ठीक है, उड़ा दीजिए। अब क्या हुआ, अब ये हमारा जो पाथ थी वो अलग हो गई, ठीक है। अब इस पाथ को आप देख सकते हैं, अब ये जो पाथ थी हमारी एकदम अलग हो गई है, अभी भी देखिए वहीं पे है, ओके। कुछ नहीं करना, अपने एरिया टाइप टूल में जाना है, ठीक है, नॉर्मल क्लिक करिए, ठीक है ना, अपने उस पर क्लिक करिए, वर्टिकल में भी चली गई। अभी मैं इसको बताता हूँ कैसे यूज़ करना है। अब कुछ नहीं करना, अपने पाथ पे इसको क्लिक कर देना, तो आपका नॉर्मल सा देखिए जो आपने लिखा था सर्कल में चला गया। अब इस सर्कल, अब स्क्वायर को क्लिक कर लीजिए, नॉर्मल कुछ नहीं करना, ड्रैग करिए, हल्का सा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इस पार्ट को हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, नॉर्मल अपने इस पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए, इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, दोनों सिलेक्ट हो गया। अगर आप अंदर चाहे अंदर भी लिख सकते हैं, नॉर्मल कुछ नहीं करना, इस पाथ पे क्लिक किया, ठीक है ना, इसका वेट थोड़ा सा कम कर लीजिए, ठीक है, वेट कम कर दिया, 13 कर दिया। अब नॉर्मल सा देखिए ये हमारा हो गया। एक्चुअली आप चाहे कोई लोगो डिज़ाइन करना चाहिए, लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं, अगर इसमें हम चाहते हैं थोड़ा सा इसका हम कर देते हैं, इसको नहीं, इसको हम चेंज कर देते हैं, ठीक है, इसको हम कर देते हैं येलो, ठीक है। कोई भी मैगजीन किसी तरीके का भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ, अगर आप चाहें तो अपने फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं, कोई भी रखना चाहे रख सकते हैं, कोई भी किसी तरीके की कॉमिक डिज़ाइन कर रहे हैं रख सकते हैं। नॉर्मली आप मतलब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने नॉर्मली सेलेक्ट कर लेते हैं, इसमें हम ग्रेडिएंट डाल देते हैं। नॉर्मल से आप कोई भी तरीके का लेटर तैयार कर सकते हैं, किसी भी तरीके का। अगर आप किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, बर्थडे विश कर सकते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरीके से आपको एरिया टाइप टूल यूज़ करना है। इसको डिलीट कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट टूल में आते हैं, हमारा ये क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये हमारे क्या है, टाइप ऑन अ पाथ टूल। ये आप समझ रहे होंगे कि एक हम छोटी सी लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए हम एक शिफ्ट के साथ लाइन बनाते हैं, उस पर लिखा था टाइप ऑन अ पाथ, ठीक है। अब नॉर्मली हम इस पाथ पे क्लिक करते हैं तो क्या हो रहा है, जो आपकी लाइन है उस पर आपका टाइप होगा, ठीक है। अब ये देखिए जो लाइन थी हमारा, इस पर टाइप होगा, कुछ भी आप टाइप कर लीजिए, ठीक है। अगर आप कुछ भी टाइप करते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ओके। ये मतलब इस टूल का काम है वो आपका पाथ के अंदर, मतलब पाथ के ऊपर ही अप्लाई होगा। जैसे आपको मान लेते हैं, मैंने आपको सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देते हैं। अब नॉर्मल क्लिक करके हम इसको क्लिक करें तो वही आ रहा है कि ये हमेशा अलोन एंड पाथ होगा। अब क्या कर सकते हैं हम, क्या करें इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो नॉर्मल सा आपको क्या करना है, कुछ भी करिए। ज़्यादातर ये यूज़ होता है लोगों में, ठीक है, लोगों में यूज़ होता है। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से लोगों में यूज़ होता है। नॉर्मली आप कुछ भी चाहिए, एक सर्कल लीजिए, ठीक है, सर्कल लिए। आपको मैंने कुछ दिन पहले पेन टूल की क्लास में मैंने बताया था कि बैटमैन कैसे बनता है, उसमें मैंने यूज़ किया था ये, अगर आपने ध्यान दिया होगा। अगर आप हम ले लेते हैं एक, हम करते हैं इसको सिलेक्ट, ठीक है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं इस सर्कल के आप पाथ पे कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ नहीं करिए, हाफ सर्कल लिया हमने डायरेक्ट सिलेक्शन से, ठीक है, मतलब कुछ भी नहीं करना। जैसे आप चाहते हैं इस सर्कल के ऊपर आप लिखना चाहते हैं, अभी हम कुछ नहीं करते, नॉर्मल अपने हमने टाइप ऑन अ पाथ टूल में जाइए,
इसके पाथ पे क्लिक करिए तो देखिए इसके पाथ के चारों तरफ कुछ ना कुछ लिखा आ गया है, ठीक है। ओके, अब ये देखिए हमारा रिंग बन गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं किसी चेंज को, ऑब्जेक्ट को चेंज करना, तो मैंने आपको बताया बस उतना क्या करना है, आपको डबल क्लिक करना है उस चीज़ पे, उतना पास सेलेक्ट करना है। अगर उसको बड़ा करना चाहिए तो बड़ा कर सकते हैं, ठीक है, अलग से। अगर इसको भी क्रिएट आउटलाइंस दे देंगे तो इसमें भी हम कुछ पार्ट चेंज कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि ये क्या होता है, सर्कल पे भी अप्लाई हो जाता है। बाकी इसका वेट आप करना चाहिए, कर सकते हैं। अगर आप इसका चेंज करना चाहिए, पहले तमाम क्या होगा वो आपका सिलेक्ट होना चाहिए चीज़ें, ठीक है। अगर आप इसका मतलब चेंज करना चाहिए, लुक कैसे देना चाहते हैं, हम थोड़ा इसको अलग से लुक दे देते हैं इस बार, ठीक है, नॉर्मली ये दे देते हैं। अब ये देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसका नॉर्मली मतलब रहता है टाइप ऑन पाथ। अब आप चीज़ देख रहे होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया है, ओके। अब ये देख रहे होंगे इसमें बहुत ज़्यादा लिखा गया है, कुछ नहीं करते हैं, इसको हम यहाँ पे क्लिक किया, इसको हम कुछ पार्ट डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब कुछ पार्ट हमने कर दिया डिलीट, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, जो आपका ये डॉलर वाली लाइन है, ठीक है ना, ये चाहते हैं कि ऊपर आ जाए, तो क्या होगा। अब देखिए एक तो ये है कि हमारा जो पार्ट वो सिलेक्ट हो रहा था दोबारा यहाँ पे आ गया। अब ये देखिए क्या है, मान लेते हैं हम इस पार्ट को कुछ नहीं करते, ये देखिए ये है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और ये है हमारा एंड पॉइंट, और ये आपको बीच में एक सर्कल, एक बीच में से लाइन दिख रही है, जो हमारा सेंटर ऑफ दी सर्कल, ठीक है ना। कुछ ना करिए, इसको राउंड करिए और इसको कहीं पे भी एडजस्ट कर दीजिए। देखिए अंदर एडजस्ट करेंगे तो अंदर हो जाएगा, आउटर करेंगे आउटर हो जाएगा। नॉर्मली आपको कुछ नहीं करना, अपने बाहर को ऑब्जेक्ट को बाहर ला के रखना है और नॉर्मल सा देखिए आपका एक सर्कल सा तैयार है। अब इसमें आके आप कोई भी अपना अपने कोई भी सर्कल बना लीजिए, ठीक है, शिफ्ट के साथ सर्कल बना लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना, दोनों को सिलेक्ट करना है, ओके। आपको मैंने बताया है, दोनों को सिलेक्ट करिए, सेंटर अलाइन कर दीजिए, ठीक है, दोनों एकदम सेंटर में आ जाएंगे। तो आप किसी भी तरीके का कोई भी लोगो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ले लेते हैं, ये कलर ले लेते हैं। अब आप किसी भी तरीके से लोगो तैयार कर देते हैं। ये मैं आपको स्वैचेस की क्लास में बताऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया, कोई भी अपना स्वैचेस बना सकते हो। अब मैंने आपको बता दिया किसी भी चीज़ को आप क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी लोगो पे अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ये वाले टूल को एक, अगर आप स्टार भी बना रहे हैं, अगर हम मान लेते हैं स्टार बना रहे हैं, ओके, एक हम नॉर्मल सा स्टार बनाते हैं। अब ये देखिए स्टार पे अभी हमारा ये कलर दिख रहा है, ओके, मान लेते हैं कलर दिख रहा है, कलर जहाँ पे जा रहे हो कलर दिख रहा है, ओके। आप किसी भी तरीके का क्रिएटिव लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये देखिए स्टार दिख रहा है। अब ये स्टार जैसे हम अपने इस टूल में जाएंगे, टाइप ऑन अ पाथ, जैसे हम इसके पाथ पे आके क्लिक करेंगे तो वो स्टार के जो अंदर का था वो लुक चेंज हो गया। कुछ नहीं करना, इसका पहले वेट कम करिए, पहले वेट के हिसाब से चलिए, ठीक है ना। वेट इसका 18 कर लीजिए। फ़ॉन्ट हमेशा कोई सिंपल सा, पहले देखिए फ़ॉन्ट जब भी रखिए एकदम सिंपल सा फ़ॉन्ट रखिए। अब कुछ ना करिए, इसको भी आप इंडियन मस्क हमने नॉर्मल सा लिख दिया, ओके। कोई भी चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, या को अप्लाई से एटलीस्ट आप पेन टूल से भी कुछ बना रहे हैं तो आप आके उस पर कर सकते हैं। इसको भी हम नॉर्मल से सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल जी करिए, ठीक है, ओके, कंट्रोल जी करिए, इसको छोटा कर दीजिए, ठीक। इसको भी हम छोटा करके अभी साइड में रख लेते हैं, ठीक है, साइड में रख लिया। अब ये देखिए अब हमारा नेक्स्ट टूल क्या है, नेक्स्ट टूल है हमारा वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप में तो आप समझ रहे होंगे, वर्टिकल टाइप कोई भी ऐसा इशू नहीं है। देखिए वर्टिकल टाइप में वर्टिकल में टाइप होगा, ओके। जैसे आप मान लीजिए लिख देते हैं इंडियन मस्क हमने ले दिया, ठीक है। अब देखिए जो भी हमारा टाइप हुआ वो वर्टिकल में हुआ, और वर्टिकल टाइप हम कहाँ पे यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अब मान लेते हैं हम एक हल्का सा शेप लेते हैं, ओके, हम कोई भी शेप लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं हमने इस कलर का शेप लेते हैं, ओके। इसको हम कलर चेंज कर देते हैं, इसका कलर कर देते हैं ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कर दिया नॉर्मली हमने शेप का कलर। अब देखिए हम जैसे किसी कंपनी के लिए कोई ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, इसको में हम इसके स्ट्रोक में ब्राउन कर दे देते हैं, ओके, और ब्राउन का हम वेट कर देते हैं, इसका वेट हम 10 कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान लें किसी कंपनी का कोई भी तरीके का छोटा सा लोगो बना रहे हैं, इसका थोड़ा सा स्ट्रोक में जाके हम इसको कर देते हैं, राउंड कर देते हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर राउंड कर देते हैं, ओके, राउंड कर दिया हमने, ठीक है। अब हम जैसे किसी कंपनी का इसका थोड़ा कलर डाल के इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम मान लेते हैं
कि किसी कंपनी का हम कुछ बना रहे हैं, कुछ नहीं आते हैं, कंट्रोल शिफ्ट पी करिए, ठीक है ना, आपका प्लेस वाला खुल जाएगा। अगर इसमें मान लेते हैं, ये देखिए मैंने एक नीरज चोपड़ा का बनाया हुआ था ऐसे ही, अब आप देख सकते हैं मैं नीरज चोपड़ा का भी एक प्लेस कर देता हूँ, ठीक है। ये हमेशा बायोग्राफी टाइप का मैंने बनाया हुआ था कि कब पैदा हुए थे, क्या हुआ है, किस तरीके से हुए थे, इसको भी हम छोटा कर देता हूँ। अब ये कि मैंने इसी से बनाया हुआ था एडोबे से, ठीक है। कुछ नहीं करना, शिफ्ट के साथ इसको छोटा कर लेते हैं, ये आपके काम आएगा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं। किसको किस तरीके से आपको टाइप करना है उसके बारे में बताने हम छुट्टी देनी है। अब नॉर्मल सा हम इसको क्लिक कर लेते हैं, ओके। अब इसको हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी करेंगे तो आपका एक पैनल खुल जाएगा। अब जैसे हम मान लेते हैं कि हमने एक ये बनाया है, हम मान लेते हैं हम एक ये बनाया है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं यहाँ पे आके प्लेस, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है। उठा के हम ला के इसको कर देते हैं दोबारा छोटा, ठीक है। इसको मान लेते हैं छोटा कर दिया, ठीक है। 2 मिनट अपने मैजिक मोड टूल में जाइए, ठीक है, क्लिक करिए। पहले आपको इसको मैजिक मोड तभी यूज नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली इस फोटो पे ट्रेस में जाइए, ट्रेस में आप कर दीजिए 6 कलर। 1 मिनट रुक जाइए, 6 कलर अभी ट्रेस कर लेगा, ठीक है। नॉर्मली उसने कर लिया, चलिए अभी कोई बात नहीं, बहुत बेकार ट्रेस किया उसने, इसको कर लेते हैं, ओके। इसको कुछ नहीं करने की जरूरत है, नॉर्मली आप वो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा उससे क्या होता है। अब जैसे हमने मान लीजिए एक लोगो बनाया, ओके, हमने एक अच्छा सा एक डिज़ाइन बनाया किसी के लिए, ठीक है। अगर हमने इसका नाम देना है, जैसे ये कौन पर्सन है, क्या इसका काम है। अब कुछ नहीं आना, हमने वर्टिकल वाले में जाए, यहाँ पे नॉर्मल क्लिक करें और यहाँ पे हमने लिख दिया कि, अब इसको हम लेते हैं कैप्स लॉक, हमने नॉर्मल सा ये एक पॉइंट लिख दिया और इसको हमने ला के यहाँ पे रख दिया। अब किसी भी तरीके का देखिए, पहले अपना डिज़ाइन क्रिएटिव करिए, किसी भी तरीके से कुछ भी करिए, डिज़ाइन दिखाइए आप क्या कर सकते हैं। उसका कलर चेंज करना चाहिए, कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी कर दीजिए, नॉर्मल चेंज करिए। लेकिन ये देखिए, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड है उससे मैच करना चाहिए कि आपने क्या चीज़ की है। नॉर्मली इसका फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए, फ़ॉन्ट चेंज करना चाहिए, स्पेसिंग देना चाहते हैं आपस में, स्पेसिंग दे दीजिए किसी भी तरीके का, ठीक है। हम नॉर्मल से ये रख लेते हैं। अब ये देखिए, नॉर्मल से किसी का भी पेंटिंग ड्रॉ करनी है, कुछ भी ड्रॉ करनी है, तो आप अपने टाइप टूल में जाके नॉर्मल सा ये इसका यूज़ कर सकते हैं, ओके। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम एक लोगो डिज़ाइन करेंगे। वर्टिकल वाले में मैंने आपको बता दिया कि आप ये कर सकते हैं, ओके। ये चोपड़े वाले को रख देते हैं। इन्होंने हमारे इंडिया का लिए गोल्ड मेडल आया सेकेंड टाइम, ठीक है। अब नॉर्मल अपने अगले टाइप टूल में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें है वर्टिकल टाइप, ठीक है। वर्टिकल टाइप में आप समझ ही रहे होंगे कि क्या है। वर्टिकल टाइप हमारा तब लेगा जैसे हम मान लेते हैं वो पाथ के अंदर अप्लाई हो, जैसे हर चीज़ जो पाथ के अंदर अप्लाई होती है। जैसे मान लेते हैं एक हल्का सा येलो कलर का ये बनाया, ठीक है। अब नॉर्मल हमने इसमें वर्टिकल टाइप में गए, अब नॉर्मल कुछ नहीं करना, इसके पाथ पे क्लिक किया। अब देखिए, जितना भी हमारा एरिया था वो उसमें वर्टिकल में अप्लाई हो गया। अब देखिए, इसको मैं बड़ा करके दिखाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब आपको कैसे पता लगेगा कि हम कैसे, जैसे हम देखते हैं, जैसे आप कोई मतलब किसी भी हिडन तरीके से कोई भी हमें ऑब्जेक्ट देते हैं, इसको हम क्लिक कर देते हैं। मान लेते हैं हम एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया, ओके। अब इसको हम कर लेते हैं, पहले स्ट्रोक में डाल देते हैं, ठीक है। अब एरिया टाइप में गए, एरिया टाइप में क्या होगा, जैसे एरिया टाइप में होगा, जैसे आपका देखिए यहाँ से पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आपका इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में, इस टाइप में आपको एक लेटर लिख के दे दिया उसने, है ना। तो मतलब आपका वर्टिकल में सब टाइप हो गया। तो ये भी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे ये इम्पोर्टेंट तब होता है कि आप कई बार देखते हैं कि आपका मतलब चीज़ें दी होती हैं ABCDEFGHIJK, मतलब कोई बच्चों की नोटबुक होती है, जैसे पंजाब में ऊड़ा ऐड़ा ईडी आ ए वैसे होता है, जैसे उर्दू में भी होते हैं। उर्दू तो नहीं आती मुझे बिल्कुल भी, तो बाकी आप देख सकते हैं कि ऐसे यूज़ आती है, ठीक है ना। ये वर्टिकल में टाइप हो जाता है, किसी भी टाइप करना है, इसमें भी आप अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। कुछ नहीं जाना, इस पर क्लिक करिए, ठीक है। अभी सारा सिलेक्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं। इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट, ठीक है, डिलीट कर देते हैं। सारा डिलीट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल जेड कर लेंगे, वापस आ जाएगा। इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा छोटा,
ठीक है, चलो इन सबको साइड में कर देते हैं। ओके, अभी हमने एक नॉर्मल साइड में कर दिया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वर्टिकल। ये देखिए वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ, ठीक है ना। अब वर्टिकल पाथ ऑन अ टाइप क्या है, अब नॉर्मल सा हम एक सर्कल बनाते हैं, जैसे हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब इस टूल में गए, नॉर्मली हमने इस पे पाथ पे क्लिक किया। अब ये देखिए वर्टिकल में टाइप हो गया, देख रहे हैं वर्टिकल में। अब जैसे हमने इस पे मान लेते हैं, आपने कुछ भी लिखते हैं, इस पे लिख देते हैं, इस पे हम लिख देते हैं इंडियन मस्क। ओके, इस पे हमने देखिए इंडियन मस्क लिख दिया नॉर्मल सा, ठीक है। अब ये देखिए हमारा इंडियन मस्क लिख दिया हमने। दोबारा इसके टाइप में गए, इसको हम फॉन्ट थोड़ा सा, फॉन्ट नहीं चेंज करते हैं, इसको हम थोड़ा वेट दे देते हैं। ओके, इसको हमने 60 दे दिया, ठीक है। अब ये देखिए हमारा क्या था, अब जो भी हमने लिखा वो हमारा देखिए एक किस तरीके से लिखा है। अब जैसे इस पर मैं चाहूँ इंडिया का लोगो बना सकता हूँ, कुछ भी करना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। अब देखिए अलग अलग टाइप के हैं आपका, कुछ भी करना चाहिए, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हल्का सा हम इस तरीके से बनाते हैं। ओके, कुछ नहीं करना, अपने नॉर्मल इस पेन टूल से इसमें टाइप किया, ठीक है। कुछ भी करना है आपको, शिफ्ट के साथ कोई भी चीज़ क्लिक करनी है, ठीक है, ठीक है। इसको हमने इंटरसेक्ट कर दिया, ठीक है। बाकी इसको सिलेक्शन टूल में जाइए, इसको क्लिक करिए, ठीक है ना। इसको कर दीजिए डिफ़ॉल्ट कलर, ठीक है। अभी हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम पहले अपने सर्कल को उठा के नीचे रख लेते हैं, यहाँ से भी क्लिक करेंगे, इसको हम कर लेते हैं नीचे। अब इसको हम क्लिक करिए, ठीक है, इसको क्लिक किया, तो इसके पाथ को हमने क्लिक किया। इसको हम स्ट्रोक सबको में दे देते हैं ब्लैक कलर का, ठीक है, और चेंज कर दो, ठीक है। चेंज कैसे करना है, कंट्रोल जेड करिए, ठीक है। अपने स्ट्रोक को पैनल को ऊपर रखिए, स्ट्रोक को देखिए ब्लैक कलर, ठीक है। हमने नॉर्मल ब्लैक दे दिया, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट इतना सा सेलेक्ट करिए, ठीक है ना। शेप बिल्डर टूल में जाइए, ठीक है, माइनस कर दीजिए, ठीक है। इसको हमने माइनस कर दिया, ठीक है। इसको क्लिक करिए पहले वाले को, ठीक है। इसको हम दे देते हैं ऑरेंज, ऑरेंज दे देते हैं। कुछ नहीं करना, आपने पेन को बड़ी छोड़िए, ऑरेंज आपको देना, स्वाचेस में चले जाइए, ऑरेंज दे दीजिए। इसको क्लिक करिए नीचे वाले को, अभी स्ट्रोक पे क्लिक है, ठीक है ना। इसको हम कर देते हैं ग्रीन। कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल सा एक हल्का सा, कुछ नहीं करना, सर्कल बनाना है, सर्कल बनाए हल्का सा। मैंने आपको पिछली रोटेट क्लास में बताया था किस तरीके से क्या करना है। नॉर्मल सा आपने सर्कल बनाया, ओके, कुछ नहीं किया। इसको आप अभी सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको इसका फिल ऑफ कर देना है, फिल ऑफ कर दिया आपने। कुछ नहीं करना, आपने एक पेंसिल, आपने एक नॉर्मल सा लेना है, पहले एक कंट्रोल से अनसेलेक्ट कर लीजिए। कुछ नहीं करना, आपको इसके एंकर पॉइंट से एक लाइन खींच के यहाँ के एंकर पॉइंट पे लाके रख देंगे, और लाइन का कलर रख देना है ब्लू, ब्लू रख देना है। कुछ नहीं, अपने रोटेट टूल में जाना है, आइए इसके सेंटर में हमने रख दिया, ठीक है। इसके सेंटर में हमने रख दिया पॉइंट। कुछ नहीं करना, आपको ऑल्ट दबाना, ऑल्ट के साथ एक हल्की सी कॉपी ले ली और कंट्रोल टी कर देना, ठीक है। वैसे हमारे इतने चित्र होते नहीं है इंडिया के उसमें, ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक नॉर्मल सा पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, जल्दी काम हो जाए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि किसका कितना यूज़ होगा, ठीक है। नॉर्मल इसको सेलेक्ट करिए सबको, और इसको दे दीजिए ब्लू कलर, ओके। हमने नॉर्मल सा ब्लू दे दिया। अभी इसके स्ट्रोक में कलर है, स्ट्रोक को हटा दीजिए, कर दीजिए ऑफ। अब 2 मिनट, आपका क्या हुआ, इसको कर देते हैं सिलेक्ट, ठीक है। उसको स्ट्रोक कर देते हैं ऑफ। ऑफ करने से क्या हुआ, नॉर्मल ब्लू हो गया। इसको नहीं करना, हमने क्या करना है, इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ज़्यादा बेटर लग रहा है, ओके। नॉर्मल तो हमारा इंडिया का हो गया, इंडियन मस्क है। इंडियन मस्क को इसको हम ले जाते हैं ऊपर। किसी भी चीज़ को कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सा लोगो बना रहे हैं, अभी हम कोई बड़ा लोगो नहीं बना रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे आपको किस तरीके का बनाना है। कंट्रोल जी कर दीजिए, कंट्रोल जी से क्या होगा, दोनों चीज़ ग्रुप हो जाएंगी। इसको भी हम ला के नीचे रख देते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को अप्लाई करना है, करिए, सही तरीके से करिए। अब आपके नीचे आके देख रहे हैं ये छोटा हो जा रहा है, नो छोटा जा रहा है, कुछ नहीं करना। आपको अपने ऑब्जेक्ट में जाना है, पाथ में जाना है, और पाथ को कर देना है, ठीक है ना। और पाथ को इसको कर देना अलग से,
वो आपकी सब लाइनें जो जितनी बड़ी थी पाथ में आगे छोटी बड़ी कुछ नहीं होगी, हमेशा वही पाथ लेंगे। ओके, ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से अप्लाई होगा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा ये देखिए टच ऑन टाइप, ठीक है ना। टच ऑन टाइप क्या है, अब ये देखिए हमने नॉर्मल सा खोला, ठीक है। अब देखिए हमारा क्या है टच ऑन टाइप क्या है, देखिए अब आपको नहीं समझ आ रहा होगा टच ऑन टाइप क्या है। मैं नॉर्मल सा आपको एक समझाने के लिए बताता हूँ। टाइप टूल जाइए, अपने नॉर्मल टाइप में जाइए, वहाँ पर देखिए आप नॉर्मल सा कुछ भी लिखिए, हमारा वो खुल गया। अपने टाइप टूल में जाइए, ठीक है, इसमें हम लिखते हैं, डबल क्लिक कर दीजिए। अगर आपका कभी भी चला जाए कोई भी इशू नहीं, अगला लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे लिख देते हैं हम इंडियन मस्क लिख दिया। अब नॉर्मल सा हम इसमें गए टच एंड टाइप में, ठीक है। क्या है ये, अब ये देखिए नॉर्मल क्या है, जैसे हम आते हैं नॉर्मल इसके एंड पे क्लिक किया, एंड पे क्लिक करने से क्या हो जाएगा, जो काम हमारा आउटलाइन कर रहा था वो काम हमारा 1 मिनट में होगा। अब जैसे इसको हम कर लेते हैं, सिलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, इसको एन को हमने बड़ा कर दिया। ओके, तो देखिए एन को बड़ा कर लिया। आप चाहते हैं ये वाला एन भी बड़ा हो जाए, ठीक है, कुछ नहीं करना, नॉर्मली आप शिफ्ट के साथ इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप शिफ्ट के साथ में नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं के को भी बड़ा कर दें, के को भी बड़ा करते हैं, ठीक है। अगर आप किसी, अब मान लेते हैं हमने ये चीज़ बना दिया टच एंड टाइप, मतलब आपने देख लिया किसी भी मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके बस क्लिक करना है, फिर उस ऑब्जेक्ट को आप बड़ा छोटा कुछ भी कर सकते हैं। इसको आप सिलेक्ट करिए, इसके फिल में आप कर देते, लेकिन इसमें देखिए आउटलाइन नहीं चेंज हुई है, इसका कोई पैटर्न या कोई अलग से नहीं चेंज कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकते। अब जैसे इसको हम दे देते हैं थोड़ा सा रेड कलर दे देते हैं, अब देखिए हमारा ये हो गया। अब इसको आप हल्का सा इफेक्ट दे दीजिए, मान लेते हैं। बाकी आपको मैं एक और क्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे इसको कोई यूज़ कर सकते हैं। मान लेते हैं अभी कंट्रोल हम चेक कर देते हैं, हम इस पे लिख देते हैं नॉर्मल सा इंडियन मस्क लिख दिया। ओके, हमने इंडियन मस्क लिख दिया नॉर्मल सा। अब देखिए मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि हमारा ये तो हमारे इतने सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं, इसको क्लिक करिए, ठीक है। इसको हमने देखी है। नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा अपने एडिट में जाके, एडिट में जाना है आपको, किसके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, अलग अलग ऑब्जेक्ट में हर चीज़ विंडो में हमारी अलग चीज़ दी गई है। विंडो में हमारे तो सारे पैनल दिए गए हैं, हर जो चीज़ यूज होती है, इफेक्ट में दिए गए हैं, 3D कन्वर्ट, ये सब मैं आपको बताऊंगा किस तरीके। अब जैसे आपने नॉर्मल सा इंडियन मस्क लिखा, अब इसमें हम जाएंगे एक अपने इसमें मेक रैपअप पे क्लिक कर देते हैं। ओके, अब ये देखिए हमारा ये जो पैटर्न है, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर से सर्कल हो गया, जो चीज़ आपको आके सर्कल में करना पड़ रहा था, अब इसमें अलग अलग पार्ट दिए गए हैं। अब जैसे मान लेते हैं हम इसको ये कर देते हैं, लिख देते हैं अपना सब प्रीव्यू ऑन रखिए। प्रीव्यू ऑन करने से आपको पता है किस तरीके से करना है। देखिए इसका आप डिस्टेंस भी चाहे कम कर सकते हैं, कितना आपको राउंड करना है, 100% राउंड करना है इंडियन मस्क को, आपको थोड़ा हॉरिजॉन्टल से कम करना है, ज़्यादा करना है। ओके, कुछ नहीं, अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। अब ये देखिए हमने ये कर दिया, ठीक है। किसी भी कंपनी का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी किसी तरीके का शेप दे सकते हैं। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम जब कुछ बनाएंगे तो उस क्लास में मैं आपको प्रॉपर से बताऊंगा कहाँ पे किस तरीके से यूज़ करना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू सो मच, बाय।